हेलो फ्रेंड्स, एसएसएम चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि आईआईटी की तैयारी कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। इस वीडियो में बात करेंगे कि आईआईटी की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो जानने के लिए दोस्तों हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, रेड बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो आप सब्सक्राइब कर एक घंटी होती है उसे बजा दीजिए और इस तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि आईआईटी की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि था कि अगर आईआईटी की तैयारी संभव हो सके तो 9वीं स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप 9वीं स्टैंडर्ड से नहीं करना चाहिए तो कम से कम 10वीं से तो ज़रूर स्टार्ट कर देनी चाहिए। वैसे तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी चालाक स्टूडेंट जो होते हैं वे तो 8th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब जितना पहले आप इसको गियर में ले लेंगे उतना ही आसान होगा गाड़ी को आगे बढ़ाने में। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि भाई अब इसको तैयारी शुरू कैसे की जाए। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप इसको तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें अभी देखिए कि मैथ्स आपका अच्छा होना चाहिए। और मैथ्स में आप किसी सिन्हा की बुक ले सकते हैं और जेपीएनपी की एक पब्लिकेशन की आती है ग्राफ एंड फंक्शन, उसकी बुक को लेकर पढ़ सकते हैं। और इस तरह से मैथ्स आपका अच्छा सा हो जाए। टाटा मैकग्रा-हिल की मैथ्स ले सकते हैं और बहुत सारी मैथ्स की बुक आती हैं। तो शुरुआत में ढेर सारे बुक्स को फॉलो मत करें, शुरू में बेसिक लेकर ले चले, फंडामेंटल जिसमें दिया हो। तो किसी सिन्हा राइटर्स की बुक अच्छी है, इसमें काफ़ी फंडामेंटल वे में दिया है, लास्ट में कंपटीशन के भी क्वेश्चन दिए रहते हैं। मतलब बेसिक से लेकर वे चले हैं, पूरी 6 सीरीज आती है जैसे कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगोनो, आपको सारे बुक्स मिल जाएंगे। मतलब सारे 6 बुक्स, ऑल 6 बुक्स यू विल फाइंड इन द बेसिस ऑफ द जीपीएनपी पब्लिकेशन, सॉरी केसी सिन्हा, थ्रू द केसी सिन्हा राइटर। तो ये अच्छा है। फिर अगर आप इसमें फिजिक्स में जाना चाहते हो तो फिजिक्स में तो ढेर सारी बुक्स आती हैं, आप जाकर मार्केट से ले सकते हैं। वैसे तो इंटरेक्टिव फिजिक्स के कई वॉल्यूम आते हैं, 10 से 12 वॉल्यूम आते हैं, उनके भी अच्छे रहते हैं। पार्ट वाइज उसने दिया है, जैसे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 2 में रोटेशनल डायनामिक्स, वर्क एनर्जी का अलग वॉल्यूम है, मैकेनिक्स का अलग वॉल्यूम है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का अलग वॉल्यूम इन्होंने बनाया है। तो इस तरह से आप वॉल्यूम वाइज जाकर भी वहाँ पर स्टडी ले सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है। तो इस तरह से आप बुक्स लेकर आप अपने सेल्फ, ये क्या है कि मतलब इंटरेक्टिव फिजिक्स जैसे ऐसी बुक्स है, या जीसी अग्रवाल ले लीजिए। और एससी वर्मा तो सब कोई आजकल पढ़ ही रहा है। तो लेकिन उसको मतलब उसमें भाई आप सेल्फ स्टडी के लिए सही नहीं है वो, मतलब खुद से पढ़ना शुरू कर देंगे बेसिक से तो उतना सही नहीं है, मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आपको लगता है कि भाई आप किसी सिन्हा से ही और सॉरी एससी वर्मा से ही आप फिजिक्स उठाएंगे और पूरा हल करना शुरू कर देंगे तो आप कर सकते हैं ये। लेकिन फंडामेंटल से स्टार्टिंग से बात किया जाए तो आप इंटरेक्टिव फिजिक्स पढ़िए और डीसी पांडे की मैकेनिक्स की वो बुक अच्छी आती है, उनको ले लीजिए। और तो इस तरह से बुकें हैं, आप लेकर आप अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में कम से कम बुक ही फॉलो करें, जब कमांड हो जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो आप ओपी अग्रवाल ले सकते हैं, ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं ओपी अग्रवाल। या चैप्टर बहल एंड बहल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है जो ज़्यादातर बीएससी के स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे ढंग से दिया है। और सबसे बात यह है कि ये यश चंद्र पब्लिकेशन का है और इसमें जो है कि अगर बहुत नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन लैंग्वेज में दिया है। आपको उसकी इंग्लिश से लगेगी एकदम घास भूसा लगेगा, मतलब लगेगी 8वीं 9वीं की इंग्लिश लगेगी। मतलब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश का यूज किया गया है, समझ में ही नहीं आ रहा, सबको समझ में आता है। अब तो बहल एंड बहल लेकर आप और उसमें पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा उसमें बीएससी का ज़्यादा मतलब भी नहीं दिया, मतलब ठीक है, ज़्यादातर कंपटीशन लोग उसे मतलब पढ़ना पसंद करते हैं और क्योंकि उससे आराम मिलता है। उसमें चीज़ें इतनी खोल कर सब कुछ समझा दिया है कि समझने में आसानी हो जाती है। और रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट की एक बुक आती है सन्याल एंड सन्याल की, उसको भी आप लेकर पढ़ सकते हैं। तो इन सब मतलब बुकों के रेफरेंस की मदद से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं बिना किसी की मदद से। तो कुछ स्टूडेंटों ने किया था, कहा था सर कुछ ऐसा उपाय बताइए कि भाई हम लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और से और मिलती जाए। तो आगे आने वाले समय में आपको ऐसी वेबसाइट लॉन्च कर दी जाएगी जहाँ पर आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप वहाँ पर जाकर खुद ही पढ़ सकते हैं। क्योंकि उसमें पूरे ढेर सारे वीडियो लेक्चर्स, वीडियो स्टडी मटेरियल लोड होंगे ऑफ द फ्री ऑफ द कॉस्ट। आपके लिए आप जाएंगे उसमें आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, देखते रहिए एसएसएम चैनल और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।